धर्म की बेटी होती है, और जो जमाई होता है वो धर्म का पुत्र होता है। जिनके आगे धर्म लग गया ना तो उसकी महत्ता अधिक बढ़ जाती है। ये भाई धर्मात्मा व्यक्ति है। एक तो ये अच्छा आदमी है और एक धर्मात्मा व्यक्ति, क्योंकि उसके समक्ष धर्म लग गया है। और धर्म का जो निरूपण जो उसके पथ पर चलते हैं उनकी रक्षा स्वयं विधाता करते हैं। काशी जी के अंदर एक पंडित जी थे, उनके पुत्र का नाम था धर्म। बचपन में ही 7, 8, 10 वर्ष की उम्र में एक कन्या से विवाह हो गया, उसका नाम था जीत। अभी मकलावा विरागमन नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, दोनों ही वो जुबान हो गए महाराज। और जो वो लड़की जीत थी वो एक नदी गंगा जी के किनारे पर जल भरने के लिए गई। अभी वो प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई सखी आए और मुझे मटका जो आके सहारा लगाए। इतने में ही वहां से धर्म निकल रहा था। उसने जल पिया और उसने उस जीत को देखा। पूछा, देवी यहाँ पर क्यों अकेली क्यों बैठी हो, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? उसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पर कोई सखी आएगी तो मुझे मटका उठवाएगी, तब मैं जल अपने घर लेकर के जाऊंगी। उसने कहा, मैं देवी मैं उठवा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं विवाह पिता हूँ, पतिव्रता हूँ, इसलिए परम पुरुष की मैं परछाई भी नहीं ले सकती। अरे तब देवी तुम्हें विलंब हो रहा है, सायंकाल हो रहा है, परिवार चिंतित होगा तुम्हारा, कुछ तो प्रयत्न होगा। तो उसने कहा, यदि तू मेरा धर्म का भाई बने तो ये मटका आप उठवा सकते हो। पानी पी ही रहा था, जलांजलि लेकर के कहा, ले मैं आज से तेरा धर्म का भाई। और महाराज उस धर्म ने उस जीत को वो मटका सिर पे और लेकर के चल दी। 1-2 साल के बाद दोनों को मुकलावा हो गया। जब घर पे आए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे जीत तू, भाई धर्म तो उन्होंने कहा कि समाज की दृष्टि में हम पति पत्नी हो गए हैं, परंतु धर्म की दृष्टि में हम भाई बहन हैं। इसलिए धर्म हमें हर क्षण देख रहा है, समाज से छिपाया भी जा सकता है। इसलिए जो हम पति पत्नी का स्वरूप है ये समाज के लिए रहने दें, लेकिन धर्म की दृष्टि में हम भाई बहन ही रहेंगे। 12-15 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जीत को चिंता हुई कि मेरे कारण इसका वंश नष्ट हो जाएगा। उसने आग्रह किया कि भाई धर्म तू विवाह कर ले दूसरा। उसने कहा, देवी जीत मैं ऐसा नहीं कर सकता। महाराज अपने बुजुर्गों के बारे में विचार कीजिए। मेरी छोटी बहन है, मैं अपनी माँ को मना लूंगी, उनके साथ आपका विवाह करवा दूंगी, आपके वंश में बढ़ जाएगी, मैं उसी बच्चे को खिला करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। महाराज आनंद हो जाएगा घर के अंदर, आप मेरी बात मानिए। धर्म ने उसकी बात स्वीकार कर ली और जीत अपनी माता के पास जाकर के उसने अनुग्रह किया। माता ने मना भी किया, परंतु विवस्था में माता ने हाँ भर ली और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को साथ लेकर के धर्म पुनः फिर उसी घर में विवाह करने के लिए चल दिए। आज सासू माँ के समक्ष गए। माँ ने कहा, बेटा धर्म मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। माँ क्या बात है? वचन आज्ञा करो, मैं तत्काल। नहीं बेटा मुझे वचन चाहिए। देता है? हाँ माँ मैं वचन देता हूँ। बोलो क्या बात है? भाई विवाह होने के बाद बताऊंगी, तू खुशी खुशी पानी ग्रहण कर पहले बेटी का। धर्म के साथ जीत की छोटी बहन का भी विवाह हो गया। अब धर्म ने कहा, माता क्या वचन था आपका? तो उसकी सासू ने कहा, बेटा जैसे तूने मेरी बड़ी बेटी को रखा है वैसे ही मेरी छोटी बेटी को भी रखना। क्योंकि माँ ममतामयी थी, उसे पता था कि धर्म ने कभी मेरी बेटी को उंगली भी नहीं लगाई है, इसलिए वो सोचती थी जैसे मेरी बड़ी बेटी सुखी है
वैसे ही छोटी बेटी को भी सुखी रखे। परंतु वो ये नहीं जानती थी कि ये दोनों भाई बहन हैं, इसलिए वचन देना पड़ा महाराज। कह दिया कि जैसे मेरी बड़ी बेटी रखी है वैसे ही मेरी छोटी को भी रखना। घर आकर के वही बात छोटी को भी बताई। छोटी ने भी कहा कि ठीक है महाराज, जैसा आपको उचित लगे। तो वैसे ही संसार की दृष्टि में महाराज वो समय व्यतीत होता रहा। एक दिन दो संत उनके घर पर आए। उन्होंने कहा कि भाई कोई है घर पर? हाँ हाँ महाराज, आइए आइए, विराजमान हो महाराज। बड़ी कृपा की, जो संतों का तो आगमन बड़े भाग्य से होता है महाराज। बैठिए। जलपान करवाया धर्म ने और कहा कि धर्म भाई बेटा, हम भोजन करने के लिए आए थे, क्या भोजन की व्यवस्था हो सकती है? हाँ हाँ महाराज, अभी अभी कर देते हैं जीत, भोजन बनाओ संतों के लिए। भोजन तैयार कर दिया गया, संतों के समक्ष थाली परोस दी गई। अब संतों ने कहा भाई, जिन देवियों ने भोजन बनाया है उनका पति हमारे साथ बैठ करके भोजन करे तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। अब धर्म संकट में पड़ गया। यदि मैं पति रूप में बैठ करके भोजन करूं तो धर्म टूट जाए, और यदि संत घर से भूखे चले गए तो भी धर्म टूट गया। संत उसको धर्म को कुछ समझ में नहीं आया और उसने अपने ऊपर कक्ष में जाकर के महाराज एक रस्सी लेकर के अपने आप को फांसी लगा करके आत्महत्या कर मर गया बेचारा। बहुत देर हो गई। जीत ने जब देखा कि अभी तक धर्म नीचे नहीं आया तो उसने उस कक्ष में जाकर के धर्म को लटके हुए देखा। सारी स्थिति को समझ गई। जीत ने भी धर्म का ही मार्ग चुन लिया। उसने भी एक रस्सी ली और उसने भी फांसी लगा दी। वो भी बेचारी मर गई। छोटी जब गई, जब उसने उन दोनों के उन शवों को लटके हुए देखा तो वो भी बेचारी, उसने भी फांसी लगा दी। तीनों ही मर गए। अब संत ने कहा अरे भाई देख तो सही, वो अभी तक नहीं आए हैं, न जाने ऊपर क्या है, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ नहीं रहे हैं। तो छोटे, जो उम्र में छोटे संत थे, वो उठ करके जब गए और कक्ष में वो स्थिति देखी तो घबरा गए। महाराज महाराज जल्दी जल्दी आइए ऊपर, देखिए क्या हो गया। इतने में ही वो संत ऊपर आए और उन्होंने वो स्थिति देखी और उन्होंने कहा कि अर्जुन, तू कहता था ना मैं तेरा सबसे बड़ा भक्त हूं। बोले आनंद कंद भगवान की, देख मेरे भक्त ऐसे हैं, ये धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन ये मिथ्या अभिमान त्याग दे कि तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है। ये ऐसे ऐसे करके बात थी और इसलिए इन्होंने धर्म का पालन करने के लिए सारा परिवार आत्महत्या करके मर गया। ये धर्म होता है अर्जुन। धर्म का और निभाना बड़ा कठिन होता है और जो यहाँ तक पहुंच जाता है उसको लोग युगों युगों तक याद करते हैं। अर्जुन पश्चाताप करके चरणों में लेट गया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं आपसे आग्रह करता हूँ इनके ऊपर कृपा कर दो महाराज, इनको जीवित कर दीजिए आप। और भगवान ने कहा उतार भाई। फिर तीनों को उतार दिया गया और भगवान ने अपनी कृपामयी दृष्टि से तीनों को जीवित कर दिया। तीनों भगवान का नाम लेकर के खड़े हो गए। महाराज ने कहा कि भाई धर्म, अब जो तुम्हारे साथ ये हो रहा था वो पिछले जन्म का तुम्हारा वचन था। अब तुम मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः जीवित हुए हो। अब तुम पति पत्नी के रूप में ही जीवन जीना, आज के बाद तुम्हें कोई दोष नहीं होगा। और प्रभु ने उनको स्वतंत्र कर दिया। इसलिए धर्म बड़ी चीज है। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा संयोगता। स्त्री का क्या धर्म है, भक्तों का क्या धर्म है, इस प्रकार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर इत्यादि को बड़ी धर्म की शिक्षा दी।